आप देख रहे हैं प्रभात खबर। गुमला की खबरों के लिए बने रहिए। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में इस वर्ष रावण दहन नहीं होगा, क्योंकि गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्टेडियम में रावण दहन कराने से इनकार कर दिया है। लेकिन डीसी ने गुमला शहर के करमटोली मैदान, जसपुर रोड स्थित कृषि बाजार समिति, बाजार टाड़ या फिर हवाई अड्डा कहीं भी किसी स्थान पर रावण दहन कराने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि लोग अपने से स्थल का चयन करें ताकि वहां पर रावण दहन कराया जा सके। उन्होंने कहा है कि गुमला का परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम खेल ग्राउंड है, जहां बच्चे खेलते हैं और खेल के क्षेत्र में गुमला का नाम रोशन हो रहा है। ऐसे में ग्राउंड को किसी को दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। इधर रावण दहन के लिए स्टेडियम नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है और आंदोलन के मूड में है। लोगों ने कहा है कि अगर ग्राउंड नहीं मिला तो मजबूरी में आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट रावण दहन हुआ। शिवम जायसवाल। क्या निर्णय लिया गया रावण दहन को लेकर? डीसी साहब से भी हम लोगों ने मुलाकात की। डीसी साहब के कहने पे कि आप लोग विकल्प के तौर पर करमटोली मैदान भी एक बार जाकर के देख करके आए। अगर वहाँ रावण दहन किया जा सकता है तो आप लोग दूसरा विकल्प करमटोली मैदान को रखें। हम सारे कमेटी के मेंबर करमटोली ग्राउंड आए हुए हैं। मैदान तो स्टेडियम से काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आवागमन के लिए जो रोड है वो बहुत पतला है, प्लस यहाँ पार्किंग की व्यवस्था जो है वो एकदम ना के बराबर है। और यहाँ पे गैलरी जो स्टेडियम में करीब 40,000 का जो क्राउड है जो कि गैलरी में बैठ सकता है, यहाँ बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग या कोई महिला है जो लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पे बैठने की कोई उपाय नहीं है। करमटोली में रावण दहन होगा कि नहीं मैदान में? तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं। तो इस वर्ष क्या रावण दहन गुमला में होना है या नहीं? अगर हम लोग को परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम मिलता है तो रावण दहन होगा। अगर स्टेडियम नहीं मिलता है तो हम लोग को मजबूरी वश इसको स्थगित करना पड़ेगा। नाम हुआ भैया? शशि प्रिया बंटी नाम क्या हुआ। अभी वार्ता हुई और क्या निष्कर्ष हुई निकला? थी, हम लोग गए हुए थे कि रावण दहन के लिए वहाँ पे हम लोग को स्टेडियम जो हर साल 64 सालों से आवंटित होता चला आया था और उसी में हम लोग का रावण दहन चलता था, जिसमें कि असत्य पे सत्य की विजय होती थी। उसका हम लोग वहाँ पे रावण दहन करते थे। उसी संदर्भ में इस वर्ष आदेश पारित हुआ कि वहाँ पे किसी प्रकार का रावण दहन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। उस संदर्भ में हम लोग लगातार एसडीओ महोदय से मिले, उन्होंने ना कर दिया। फिर हम लोग डीसी महोदय से मिले तो इनका भी कहना है कि ये सिर्फ खेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो भाई एक सार्वजनिक और एक धर्म आस्था का विषय है जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने ना कहा कि नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये एक हमारे हिंदू भाइयों के धर्म आस्था के ऊपर बहुत बड़ा चोट है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जितने भी हम हिंदू लोग करना चाहते हैं उसको ये बार बार लगातार रोका जा रहा है किसी न किसी तरीके से। कभी दिवाली में बम नहीं फोड़ने के नाम पे, होली में कभी पानी नहीं फेंकने के नाम पे, तो कभी अन्य चीज़ों के नाम पे। लेकिन सब सारी दिक्कत सिर्फ हिंदू समाज के पूजे पाठ और चीज़ों पर है। गुमला उपायुक्त ने क्या कहा सुने। लगभग 1 साल पहले उसके समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि स्टेडियम को केवल स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों के लिए और 15 अगस्त और 26 जनवरी इन 3 चीज़ों के लिए ही केवल यूज़ किया जाए। इसके पीछे जो कारण थे वो ये थे कि कई सारे प्रोग्राम्स पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल स्टेडियम में होते थे, जिसके कारण लोगों को खेलने का उसमें बच्चों को समय नहीं मिल पाता था। अभी आप सभी देख रहे हैं कि गुमला की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, खेल के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं, देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये डिसीजन लिया गया था। कुछ असमंजस की स्थिति जो रावण दहन समिति के मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे जाहिर किया है कि चूँकि वो कई सालों से वहाँ पे करते आए हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमने सभी से आग्रह यही किया है कि शहर का कोई भी दूसरा एरिया जहाँ पे वो कर सकते हैं, जो उनको उपयुक्त लगे, वो चिन्हित करके बताएं तो प्रशासन उनको पूरा सहयोग करेगा और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग रावण दहन को सक्सेसफुल बनाएंगे। सर कुछ स्थानों का भी चयन किया गया वैकल्पिक रूप में? जी, तो वैकल्पिक रूप में अभी किसी स्थान का चयन नहीं हुआ है। समिति के मेंबर्स ने ही कुछ स्थान सुझाए, कुछ एक स्थान हमने भी सुझाया। तो इन जैसे कुछ बता रहे थे कि बाजार टांड में किया जा सकता है, करमटोली रोड है, बिरसा मुंडा एग्रो पार्क फेज 2 है। तो ये 3-4 लोकेशंस हैं जहाँ पे समिति विचार कर रही है। हमने उनसे आग्रह किया है कि आज शाम तक वो इन्फॉर्म कर दें हमें
कि क्या और उपाय करने की ज़रूरत है ताकि जहाँ भी रावण दहन का समारोह हो वो भव्य तरीके से हो और जैसे हमेशा से होता आया है उससे और बेहतर हो।